आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन ख़राब सेबों का ऐसा इस्तेमाल जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सेब आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की टिप्स देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इनके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, यूज़फुल है। आपने वीडियो को वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकत हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की तंगी ना हो, आप लोगों के रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हो। आप लोगों के घर में अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर अस्पतालों में बीमार है तो अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। और मेरे जितने भी बहन भाइयों ने चैनल बनाया हुआ है, अल्लाह ताला उनका जल्दी से जल्दी मोनेटाइज कराए। अल्लाह ताला उनको भी खुशियों का दिन दिखाए। अल्लाह ताला उनको भी खुश नसीब बनाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या आप लोग भी हर तरह के खाली डब्बों को फेंक देते हैं? आज के बाद चाहे आपके पास दूध के डब्बे हों या बेकरी के डब्बे हों या टूथपेस्ट के डब्बे, आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आज की वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि हमने आज से पहले इन डब्बों का क्यों नहीं इस्तेमाल किया। चलें तो टिप शुरू करते हैं। और आज के बाद आपने ये बेकार दूध के डब्बे बिल्कुल भी नहीं फेंकने। आपने बोतल के ढक्कन से इस तरह 4 निशान लगाने हैं और 4 निशान लगाने के बाद कैंची की नोक से हम दूध के डब्बे के ऊपर इस तरह से होल बना लेंगे। इतना निशान बनाएंगे कि हमारे टूथब्रश इसके अंदर बहुत आसानी से आ जाएं। ना ही आपने ज़्यादा बड़ा करना हो, ना ही ज़्यादा छोटा करना है। इस तरह से सब निशान में लगा लूंगी, फिर दिखाती हूँ। दूध के डब्बे के ऊपर मैंने कैंची से सब सुराख बना लिए हैं। अगर कोई सुराख तंग लगता है, छोटा लगता है, आप दोबारा से कैंची को इसमें घुमा दें, परफेक्ट तरीके से आपके निशान लग जाएंगे। अब इसके अंदर हम टूथब्रश रखेंगे। आप लोग के टूथब्रश इसमें बहुत ही प्यारे लगेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ हो जाएंगे। आज के बाद आपके टूथब्रश इधर उधर रखे हुए बुरे भी नहीं लगेंगे और ना ही इन पर जरासीम होंगे। आप लोग एक एक कर इस चारों ब्रश को डब्बे के अंदर हैंग कर दें। इस तरह से रखेंगे तो आपके घर पर जो भी देखेगा उसको ये आइडिया पसंद आएगा और वो खुद भी यूज़ करेगा इंशाल्लाह। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की टिप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और ख़ुद भी इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी। आप लोग इस आइडिया को लाजमी फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो आप लोगों को शाज़ा के डेली व्लॉग पर मिलती रहेंगी और इन्हें यूज़ कर आपकी मनी सेविंग होगी और आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। इंशाल्लाह ऐसे आइडिया के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। अब इस डब्बे को दीवार पर लगाने के लिए हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। डबल टेप बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलती नहीं है। तो इस तरह का ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हम दीवार पर लगा देंगे। इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा और आप लाजमी इसको फॉलो करेंगे। चलें तो इस कमाल के ऑर्गेनाइज़र को दीवार पर लगा देते हैं और अब यहाँ पर हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और एक दूसरे को आप सब सपोर्ट किया करें। आप लोग एक दूसरे को लाइक और शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि अल्लाह पाक आप लोगों को जल्दी से जल्दी कामयाब करे। आप लोगों की मेहनत का फल आप लोगों को मिले और आप भी खुश नसीब हो जाएं। अगर आप लोगों को मेरी टिप अच्छी लगती है और आप लोग इनको यूज़ करते हैं तो मुझे जल्दी से प्यारा से कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप लोग भी बेकरी के इन डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम इन बेकार डब्बों को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं जिससे आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान और आपकी ये चीज़ अब ना ही बेकार होगी और ना ही ख़राब होगी। आप बस एक छोटा सा काम करेंगे तो आप लोगों का ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा और आप लोग डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अब ऊपर से जो प्लास्टिक की शीट है इसके ऊपर हम बारीक से एक कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद डब्बे को खोलते हैं और टिशू को ऊपर की साइड पर निकालते हैं। तकरीबन टिशू की लेंथ भी इतनी है जितना हमने कट लगाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और फिक्स हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। अब हम साइडों से इसको कवर कर लेंगे। डब्बे की दोनों साइडें कवर करने के बाद फ्रंट हिस्से के ऊपर हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये डब्बा बिल्कुल भी खुल ना सके और हमारे टिश्यू रोल को ना ही बच्चे ख़राब करें और ना ही ये गिरे। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। आप लोग इस तरह से बहुत ही ईजी से टिश्यू को निकाल सकते हैं और जितना आप चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग देखते रहें। आज के बाद आपके पास इस तरह के कोई भी डब्बे हों तो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इनको इस तरह से यूज़ करें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। अगर आप लोग टिश्यू रोल का इस तरह का डब्बा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। आज के बाद आपने सादा टिश्यू रोल लेना है
और अपने घर में बेकार पड़े डब्बों को इस तरह से रीयूज़ करना है। इस तरह आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान, आप लोगों की होगी मनी सेविंग। और इस तरह से आप लोग तरीके और सलीके से जब चीज़ों को रखते हैं तो एक सलीकामंद खातून कहलाते हैं, सलीकामंद लड़कियां होती हैं और आप लोगों की तारीफ़ होती है। और अगर आप लोगों की आमदनी कम है तो इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करें, अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। आज के बाद आप लोगों ने बाजार से इस तरह के महंगे महंगे टिश्यू रोल के डब्बे नहीं खरीदने, सिर्फ रोल खरीदें और अपने घर पर डब्बों में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा है कि आप लोग हर चीज़ को उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं, ज़रा सी भी कोशिश नहीं करते, ज़रा सा भी सोचते नहीं हैं कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है और इससे कितने ज़बरदस्त आइडियाज़ तैयार हो सकते हैं। जब तक मैं टूथपेस्ट के डब्बे को काट रही हूँ, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। तो अपने वीडियो को गौर और तवज्जो से देखना है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक टूथपेस्ट का डब्बा मैंने कटिंग कर लिया है, दूसरे डब्बे की मैं किस तरह से कटिंग करूंगी ये आपने गौर से देखना है। इस तरह से मैं इसकी फोल्डिंग खोल लूँगी और खोलने के बाद इसके 2 कट लगा लूँगी और 2 कट लगाने के बाद हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, ऐसा क्या तैयार करेंगे जिससे हमारा ये ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल में आए। इस तरह से आप भी आज के बाद अपने टूथपेस्ट के डब्बे बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही प्यारे तरीके से सेट हो जाएंगी। आज के बाद ना ही गुम होंगी और ना ही आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब टूथपेस्ट के इन डब्बों को दोबारा से हम फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह से ऊपर की कटिंग कर लेंगे। इस डब्बी को भी कटिंग किया, इसी तरह दूसरे डब्बे की भी कटिंग कर लेंगे। और इसको आप देखें हम किस तरह से रखेंगे टूथपेस्ट के डब्बे के अंदर कि हमारे ये छोटे छोटे बॉक्स तैयार हो जाए। इसमें हम अपनी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें रख सकें, चाहे हमारे इस्तेमाल की हों, चाहे बच्चों की स्कूल की चीज़ें हों। आप लोग इसमें रेज़र, शॉर्पनर सेफ कर महफूज कर रख सकते हैं ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहें। अगर आप लोग सामने ही रखेंगे तो आपके बच्चे बार बार रेज़र और शॉर्पनर को इस्तेमाल करेंगे, इस तरह आप लोगों का नुकसान होगा। जब भी हम ज़्यादा चीज़ लेकर आते हैं उसे महफूज कर रखना चाहिए ताकि हमें बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और इन चीज़ों को हम लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकें और बच्चों की नज़रों से महफूज कर रख सकें। है ना बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र। इस तरह का आप भी बॉक्स बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। चाहे आप इसमें अपने बच्चों की पोनियाँ वगैरह, पिन्ने और कैचर वगैरह भी सेव कर रख सकते हैं, चुटकियाँ वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह के बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सलीके से रखी जाती हैं और जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो ये टाइम पर मिल भी जाती हैं। इस तरह ना ही हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं और ना ही हमारी चीज़ें टूटती हैं। बच्चों की पहुंच से दूर रखें और टाइम पर यूज़ करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइज़र पसंद आएगा, आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे और इस तरह आप लोगों की चीज़ें सेफ़ हो जाएंगी। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर आप कहीं जाते हैं तो आप लोगों को कोई चीज़ तलाश नहीं करना पड़ती। अगर आपके पास कोई शीट हो तो आप लोग इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को कवर भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रख के। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। यकीनन आप लोगों ने कभी भी बेकार और ख़राब सेबों को इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप लाजमी इन बेकार और ख़राब सेबों को कभी भी नहीं फेंकेंगे, इनको यूज़ करेंगे और अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इन ख़राब और बेकार सेब से रिलेटेड आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँगी जिन्हें आप देखेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले हमने क्यों नहीं इस्तेमाल की। अब सेब के गले हुए हिस्से को हम साफ़ कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। अब इनको हम कद्दूकश करेंगे। आपने आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, सेबों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये सेब बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, अगर आप लोगों के खाने के लायक नहीं रहते तो आप लोग इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने आपको ग्रेटर का मशवरा दिया है। ना ही आप लोगों ने इसे जूसर में मिक्स करना है और ना ही आप लोगों ने दोरी डंडे के अंदर पीसना है और ना ही आपको जूसर धोना पड़ेगी और ना ही दोरी डंडा धोना पड़ेगा। है ना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। अब आपने सेबों को ग्रेट कर लिया है, अब हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे। चलो तो यह कमाल का आइडिया आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। यहाँ पर एक बेकार मार्क्स लेंगे, उसकी फ्रंट से कटिंग कर लेंगे और उसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच हम ये ग्रेट किए हुए सेब डाल देंगे और अब जो हमने कटिंग किया हुआ मार्क्स का वो हिस्सा था उससे हम इसको आगे से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। यकीन करें ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर तैयार हुई है। आज से पहले आपने कभी भी आइडिया ना ही यूज़ किया होगा, ना ही आपको किसी ने बताया होगा और ना ही आपने कभी सोचा होगा। आप अपने स्टील के बर्तनों को और सिल्वर के बर्तनों को इससे चमका सकते हैं। ये ऐसा फार्मूला है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके बर्तन चमकने लगेंगे। अब मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर कटोरी को भी इसी तरह साफ़ करूँगी, प्लेट को भी इसी तरह साफ़ करूँगी और ये आप यकीन करें ये इसी तरह चमकने लगेंगे और साफ़ हो जाएंगे। इसलिए कि क्योंकि सेब में भी क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें लिक्विड है, बहुत ही ज़्यादा इसमें रस है और इससे हमारे बर्तन बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाएंगे। आप यहाँ पर गौर करें तो वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। हमारी कटोरी चमकने लगी है जो बेरोनक थी और इसी तरह हमारी जो प्लेट बेरोनक है
वो भी चमकने लगेगी। इंशाअल्लाह आप लोगों को ये आइडिया पसंद आएगा। आप भी इस तरह से बेकार सेबों से अपने बर्तनों को शाइनी और चमकदार बना सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ये कमाल का यूनिक आइडिया पसंद आएगा। आप इसको लाजमी यूज़ करेंगे। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों के रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप लोगों की बेकार और ख़राब चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी मुश्किल को आसान बना सकें, अपनी मनी सेविंग कर सकें, अपने घंटों का काम मिनटों में कर सकें। इस तरह आप लोगों के सिल्वर के बर्तन या स्टील के बर्तन का बैक साइड काला हो चुका है, तो आपने बस ये एक छोटा सा काम करना है। ग्रेट किए हुए सेब बचे हुए थे, तो वो भी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से फैला देंगे। तकरीबन सेब को हमने 1 घंटे के लिए फैलाना है। 1 घंटे के बाद जब आप वॉश करेंगे तो यकीन करेंगे आप लोगों के बर्तन से जो कालक थी, दाग धब्बे थे, वो साफ़ हो जाएंगे। इसलिए कि ये क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाता है और सेब के सिरके के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी बेकार सेबों को इस तरह यूज़ नहीं किया होगा। मुझे यकीन है आप लोग इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे। चलते हैं अगले आइडिया की तरफ। ये आइडिया भी आपके होश उड़ा देगा, इसलिए कि आप लोगों को पता नहीं है कि सेब के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। खाने के साथ साथ इसके इस्तेमाल के भी फ़ायदे हैं और इसके यूजेस के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ सेब लेंगे, इसको पानी में भिगो देंगे। तकरीबन 1 घंटा भिगोने के बाद तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। इस लिक्विड को अब हम कोई शावर वाली बोतल लेंगे, उसके ऊपर छाननी रखेंगे। अब इसको छान लेते हैं। ये इतनी कमाल की चीज़ है कि आप लोगों के डेकोरेशन वाले पीस जो होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो भी नीट हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। सेब के पानी को मैंने बोतल में डाल लिया है। मेरे पास जो गुलदान रखे हुए हैं मेरे बहुत ज़्यादा मैले हो चुके हैं, इनके ऊपर डस्ट है और ये गंदे हो चुके हैं, तो आज मैं इनको क्लीन करूँगी। मेरे पास ओरिजिनल पौधे नहीं हैं और लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ओरिजिनल पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा कमाल का है। आप लोग आर्टिफिशियल पौधों को साफ़ करें और ओरिजिनल पौधों की अच्छी ग्रोथ करें, कीड़े वगैरह से बचाएँ, अच्छे नशो नुमा करें। अगर आपके पास ओरिजिनल पौधे हैं तो आप लाजमी इस लिक्विड का इस्तेमाल करें, और अगर आप लोगों के पास इस तरह के आर्टिफिशियल पौधे हैं तो उनको भी नीट और क्लीन करें। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और इसका रिजल्ट 100% है। एक बार मेरे कहने पर इन सब आइडियाज़ को यूज़ कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप शाहज़ादी के डेली व्लॉग में इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल के टिप्स और आइडियाज़ को फॉलो करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। इस तरह से आप फ्लावर को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टूथब्रश बेकार है तो उसको भी इसके ऊपर रब कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये आइडिया पसंद आएगा। चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। अब मैं आपको एक और सेब लेकर इसको भी ग्रेट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया है। ऐसी आइडिया जो आपने कभी सुने ना हो और कभी इस्तेमाल ना किए हों। आप लोगों ने इस तरह से ये सेब ग्रेट करना है। और हमारा मुर्गा बहुत ही शौक से सेब खाता है। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, दागी हो जाती है, तो हम उसको धोते हैं और साफ़ करते हैं और अपने मुर्गे को खिला देते हैं। ये बहुत शौक से सब्जियां खाता है, फल खाता है। अगर सब्ज़ी बच जाती है या सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, सालन ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो आप लोगों के घर में अगर मुर्गे और मुर्गियाँ हैं तो उनको खिलाएं। इंशाल्लाह उनकी जान और सेहत भी बनेगी और आप लोगों की चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। जिन लोगों के घर में मुर्गियाँ मुर्गी होते हैं तो उनकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, चाहे आपके सूखे टुकड़े हैं, उनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह खिला दें। हर चीज़ ये खा लेते हैं, चाहे हमारे पास धनिया की डंडियाँ हों या पालक की डंडियाँ हों, हर चीज़ हम अपने मुर्गों को डाल देते हैं। आप लोगों ने भी इस बात पर गौर करना है। आप अपने मुर्गों को हर चीज़ खिलाएं ताकि वो सेहतमंद नजर आएँ। मैंने आज आपके साथ सेब से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएंगे। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो आप लोग अपने घर पर यूज़ करें और अपनी मुश्किल को आसान बनाएं। आप लोगों की मनी सेविंग हो। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।